अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। ये देखें जी, अब्दुल जा रहा है स्कूल। Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. Good morning. Find your seat and buckle up, please. Thank you. जी, बच्चों को बस स्टॉप पर छोड़ने की ड्यूटी हुई ख़त्म। सुबह सुबह यही काम सबसे पहला होता है। अब घर जाके करते हैं नाश्ता। तो जी, अब्दुल को मैं छोड़ रही हूँ बस स्टॉप पे। ये काम ख़त्म हो जाए ना, तो घर आते ही सबसे पहले मैं ना अपना नाश्ता तैयार करने लग जाती हूँ। तो नाश्ते में आज मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए ब्रेड और चाय। मैंने कहा चलो आज इसका ही हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि अब्दुल के दादा अबू ना सुबह नमाज के टाइम उठते हैं और उस वक़्त वो थोड़ा सा एप्पल और बादाम अखरोट वगैरह खा के सो जाते हैं। फिर वो उठ के ना तकरीबन 10-11 बजे नाश्ता करते हैं। तो अब्दुल को छोड़ के आके ना फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो जब तक वो उठेंगे फिर उनको भी नाश्ता करवा दूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने ले ली है अपने लिए ब्रेड। ब्रेड के ऊपर मैं लगा लूँगी इस तरह से हल्का हल्का सा मैं घी लगा लूँ ना, तो ब्रेड जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त टोस्ट हो जाती है। ये देखें, इसको टोस्टर में टोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बड़ी ज़बरदस्त टोस्ट हो जाती है। तो दूसरी तरफ मैंने रख ली है जी अपने लिए चाय। तो चाय में मैं अब दूध डाल दूँगी, तो देखें मेरी चाय का कलर कितना ज़बरदस्त बन जाएगा। तो ये लें जी, यहाँ पर 2 मिनट में नाश्ता मेरा तैयार हो गया है। ब्रेड भी मैंने टोस्ट कर ली, साथ मैंने ऑमलेट बना लिया और मेरी गर्मा गर्म चाय भी तैयार हो गई। तो चलें जी, अब मैं आराम से बैठ के करती हूँ नाश्ता। यहाँ पर जी मैंने तो नाश्ता कर लिया है। मेरे हस्बैंड आज जल्दी उठ गए थे, तो अब्दुल के दाबू और मेरे हस्बैंड आज जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि अब्दुल के दादा अब्बू को ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड मेरे आज जल्दी उठ गए थे, तो कहने लगे थे कि चलें अब जी आज मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चलते हैं। तो ये लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। पर जी अब्दुल के दाबू और मेरे हस्बैंड तो चले गए नमाज़ पढ़ने, और मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी। अब मैंने साथ ही शुरू कर दी थी खाने की तैयारी। मैंने कहा चले इनके आने से पहले पहले खाना बन जाएगा। तो खाने में मैं आज बनाने लगी हूँ जी चिकन मंचूरियन, साथ में एग फ्राइड राइस। तो चिकन मंचूरियन बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 पाउंड बोनलेस चिकन ले लिया है। अब मैं इसमें मसाले डालकर इसको मैरिनेट कर लूँगी। यहाँ पर मसालों में मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून के हिसाब से सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, जिसमें मैंने डाला था अनियन पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, सब मैंने मसाले एक ही दफ़ा इसमें छुटा दिए थे। मसाले सूटने के बाद अब मैं इसमें ये डाल दूँगी थोड़ी सी चिली सॉस। यहाँ पर मसाले मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, आप अपने हिसाब से मसाले डालें, जितना का आप तेज़ खाते हैं या कम खाते हैं मसाले, उस हिसाब से आप डाल लें। तो चिली सॉस डालने के बाद जी अब मैं इसमें ये डाल दूँगी थोड़ी सी केचप, यानी इसको हल्का सा खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैंने थोड़ी सी केचप डाल दी है। केचप डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी ये सोया सॉस। सोया सॉस भी तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के हिसाब से डाल दी थी, और 1 टेबलस्पून ही तकरीबन इसमें मैं डाल दूँगी ये वाइट विनेगर यानी सिरका। ये सारे मसाले जी इसमें मैंने डाल दिए। तो मैं चिकन मंचूरियन ऐसे ही बनाती हूँ। मैं इसको एग और जो कॉर्नफ्लावर डालकर इसको फ्राई करते हैं ना, मैं वैसे नहीं बनाती। मैं तो झटपट ऐसे ही चिकन मंचूरियन बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो फ्राई करके बनाना ना बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। मुझे तो यही ईज़ी लगता है, मैं ऐसे तरीके से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, सारे मसाले और सॉस डालकर मैंने चिकन को अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। ये देखें चिकन कितना ज़बरदस्त मिक्स हो गया है मसालों के साथ। अब मैं इसको आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रखूँगी और फिर इसको हम पकाएंगे। यहाँ पर जी चिकन को पकाने के लिए अब मैंने रख लिया है पैन, क्योंकि मुझे हो रही थी देर। अब्दुल के दादा अबू और मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ के आ जाना था। मुझे उनके आने से पहले ना खाना तैयार करना था, तो मैंने पकड़ ली यहाँ पर तेज़ी। मैं तो फटाफट पैन में डाल दिया मैंने ऑयल,
तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डालकर और ये मैंने ले लिया है जी यहाँ पर लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया है। तकरीबन ये 4-5 जवे लेकर मैंने उनको जल्दी जल्दी से ग्रेटर के ऊपर रगड़ के उसको मैंने ग्रेट कर लिया। अब यहाँ पर हल्का सा ऑयल जो था वो गर्म हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन। अब लहसुन को ना मैंने हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें आपको यहाँ पर हल्का हल्का सा ब्राउन नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही ऐसे लहसुन जो है ब्राउन हो जाए तो अब जी मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी ये एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, जिसे मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था। तो प्याज़ों को भी डालकर हमने लहसुन के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना प्याज़ों को, और ना इनका कलर चेंज करना है और ना ही इनका क्रंच ख़त्म करना है। ये देखें बस 2-3 मिनट ही इसको हमने भूनना है। तो प्याज़ों को लहसुन के साथ भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे जी ये मैरिनेटेड चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। इसको भी तकरीबन आधा घंटा मैंने पूरा रखा है। तो अब इसमें डालकर इसको भी जी हमने प्याज़ों और लहसुन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखें यहाँ पर चिकन में से कितना पानी निकला है। हमने चिकन को अच्छे तरीके से भूनना है और पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है जो कि चिकन में से निकला है। यहाँ पर जब हम पानी को अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे ना तो चिकन हमारा अच्छे तरीके से पक जाएगा। चिकन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये देखें कितना ज़्यादा पानी ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। अब यहाँ पर इसमें मैं डाल दूँगी जी ये टमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टमेटो प्यूरी ना हो तो आप इसमें 2-3 टमाटर लेकर आप उनको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए टमेटो प्यूरी डालने के बाद अब मैं चिकन को अच्छे तरीके से पका लूँगी और यहाँ पर साथ ही साथ इसमें मैं ये थोड़ी सी चिली सॉस भी डाल दूँगी। चिकन में तो हमने डाली थी जब मैरिनेट किया था, लेकिन अब हम इसकी बना रहे हैं ग्रेवी। तो इसमें भी आप ये थोड़ी थोड़ी सी सारी सॉस डाल दें, सिरका डाल दें, सोया सॉस डाल दें, चिली सॉस डाल दें। तो यहाँ पर मैंने ये सारी जो सॉस थी ये 1 टेबल स्पून के हिसाब से इसमें ऐड कर दी हैं और अब इन सॉस को डालकर चिकन के साथ अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो ये देखें हमारा चिकन कितना ज़बरदस्त पक गया है और सॉस भी सारी ड्राई हो गई हैं। तो अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से इतना पानी डालें जितनी कि आपको चिकन मंचूरियन की ग्रेवी चाहिए। तो मैंने तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप डाला है क्योंकि मैंने इतनी ही ग्रेवी बनानी है। आप अपने हिसाब से पानी ज़्यादा या कम इसमें डालकर इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी ये तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर डाल दी है चीनी फ्लेवर के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है जी ये कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर को इस तरह पानी में मैंने डालकर घोल लिया है। अब हम कॉर्नफ्लावर को थोड़ा थोड़ा करके ना इस ग्रेवी में डालेंगे चिकन मंचूरियन की कि जितना का हमें इसे थिक करना है। तो मैंने बस ये थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा थिक नहीं करना। ये देखें क्योंकि अभी इसने पकना है, इसने और थिक हो जाना है। ये देखें इस तरह से अब मैं इसको रख दूँगी दूसरे चूल्हे पर। तो इधर जी अब मैंने रख लिया है पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। ऑयल को कर लेंगे जी हल्का सा गरम। तो यहाँ पर देखें ऑयल मेरा हल्का सा गरम हो गया है। अब इसमें मैंने ये थोड़ी सी वेजिटेबल काटी है जिसमें मैंने रेड, ग्रीन और येलो ली है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, और फिर मैंने थोड़ा सा प्याज लेकर इन सबको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। तो यहाँ पर इन सब को मैंने ऑयल में कर लिया है हल्का सा फ्राई, ऐसे 1-2 मिनट ही मैंने इसको फ्राई किया है। और यहाँ पर देखेंगे चिकन मंचूरियन हमारा कितना थिक हो गया है। अब ये जो वेजिटेबल हमने फ्राई की हैं ये इसमें डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो चलें जी हमारा चिकन मंचूरियन जो है वो हो चुका है रेडी। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन मंचूरियन बन गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी ऑरेगनो फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मत डालें आप। तो ये देखें इन सबको मिक्स करने के बाद ये देखें हमारा चिकन मंचूरियन कितना ज़बरदस्त बन गया है। इसको मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए दम पे। और दूसरी तरफ अब हम बना लेते हैं जी अपने एग फ्राइड राइस। तो एग फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने पैन में डाल लिया है जी थोड़ा सा ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे जी ये एग, जो कि मैंने 3 एग लेकर इनको अच्छी तरह से मैंने बीट दिया है। और इसमें मैंने डाल दी थी हल्की सी काली मिर्च और नमक।
तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, पैन में मैंने अंडों को डाल दिया है। अब इनको मैं हल्का सा क्रम्बल कर लूँगी, यानी इसके छोटे छोटे पीसीज एग के कर लूँगी इस तरह से। ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे पीसीज करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ वेजिटेबल, जिसमें मैंने ली है जी थोड़ी सी बंद गोभी। इसको मैंने इस तरह से ना छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा काट लिया था। और इसके साथ ही मैंने ली है गाजर, और गाजर को मैंने यहाँ पर चॉप नहीं किया, इसको मैंने ग्रेटर लेकर ग्रेटर से अच्छी तरह से इसको मैंने ग्रेट कर दिया है। इन दोनों को भी हम एग के साथ डालकर अच्छे तरीके से भून लेंगे। हल्का हल्का सा ही हमने इनको भूनना है ताकि इनका क्रंच ख़त्म ना हो, क्योंकि इस तरह की जो वेजिटेबल होती हैं ना फ्राइड राइस में क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं। और अब्दुल के दादा अबू आपको पता है कि वो वैसे भी ना ये इस तरह के सैलड वगैरह खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनको इस तरह की क्रंची क्रंची जो वेजिटेबल्स वाली चीज़ें होती हैं ना वो बड़ी पसंद आती हैं। तो आजकल वैसे भी मैं उनकी पसंद के ही सारे खाने बना रही हूँ, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए हमारे पास आते हैं। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जो उनको पसंद हो ना मैं वही चीज़ें बनाऊँ। तो यहाँ पर जी इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स डालकर ये थोड़ी सी डाल दी है इसमें काली मिर्च, और फिर मैंने इसमें सोया सॉस डाल दी, और फिर थोड़ा सा सिरका, और अब मैं इसमें डाल दूँगी जी ये थोड़ी सी चिली सॉस, ताकि इसमें थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर आ जाए। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद इनको हम अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स एग के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर जी इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम ही डाला था। तो चलें जी, हमारा एग फ्राई राइस का मसाला तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए थे बॉयल चावल, मैंने आज चावल बॉयल नहीं किए। अगर आपके पास भी इस तरह के चावल लेफ़्ट ओवर पड़े हो ना कि कोई ना खाए, तो इस तरह से फ्राइड राइस बना के सब घर वालों को खिला दें, चावल भी ख़त्म हो जाते हैं और सब खुशी खुशी से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर जी इनको मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए दम पे। तो ये देखें हमारे जो एग फ्राइड राइस हैं वो कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ चिकन मंचूरियन भी हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड और अब्दुल के दादा अबू भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे, तो अल्लाह का शुक्र है खाना मेरा टाइम से ही तैयार हो गया था। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों चीज़ें कितने मज़े की बनी हैं। तो यहाँ पर देखें जी चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस हमारे कितने मज़े के बने हैं। ये देखें चिकन मंचूरियन हमारा कितना थिक हो गया है। तो इधर ये हमारे फ्राइड राइस भी देखें क्या इनकी लुक आई है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं, क्योंकि फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन तो आपको पता है सबको ही बनाना आता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का बना है। ये देखें जी इस तरह से इसको डालें और साथ में मंचूरियन डालें और मज़े से खाएं। मैं कहनी है जी अज ते घर वालियां दियां ना मौजां हो जानियां। ये देखें कितना मज़े का बना है, मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है। तो ये बाइट जी उन सब के लिए जिन जिन को चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस पसंद है, तो जल्दी जल्दी से आप भी बनाएं और इस तरह से मज़े से खाएं जैसे मैं खाने लगी हूँ। तो चलें जी अब मैं ये देती हूँ खाना घर वालों को और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर जी खाना खाने के बाद अब हम आ गए हैं बीजे। हमने कुछ सामान लेना था, घर का साबुन वगैरह लेना था। इधर से हम ढूंढ रहे हैं जी अब्दुल के स्नैक नहीं मिल रहे हमें। इधर जी हम आए हैं बीजे, हमने लेना था घर का सोप कपड़े धोने के लिए, तो हम इधर बीजे आ गए हैं। ये देखें ये इधर सारा सोप लगा हुआ है। ये देखें अल्ट्रा स्ट्रेंथ वाला ना जी। हम ले रहे थे सोप, और जहाँ पे गाने लगे हों ना बच्चों की बॉडियाँ जो है ना वहाँ पे ऐसे हिलने लग जाती हैं ना जैसे पता नहीं क्या। ये अब्दुल को देखें ज़रा, जहाँ पर भी इस तरह के सॉन्ग वगैरह लगे हों ना इसका डांस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जी हमने ले लिया है सामान, अब हम जा रहे हैं घर। शॉपिंग हमने कर ली है जी, अब हम जा रहे हैं बाहर। बाहर का वेदर देखें कितना खूबसूरत है। ज़रा देखें बारिश वाला मौसम है।
अब जी हम चलते हैं घर। इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।